हेलो। मैं चेतन लाल रेखर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत जाति प्रथा की क्या इम्पोर्टेंस है, जाति प्रथा के क्या प्रकार्य है के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वर्तमान में जाति प्रथा एक निरर्थक एवं हानिपर संस्था कहना एक फैशन सी बन गई है। विशेषकर समाज सुधारकों, शिक्षितों एवं राजनेताओं में जाति की आलोचना करना एक रिवाज सा हो गया है। आज दिनों दिन जाति प्रथा के विरोधी भाव में वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में जाति का जो स्वस्थ स्वरूप विघटित हो रहा है, किंतु प्राचीन काल में जाति ने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। हट्टन ने जाति द्वारा किए जाने वाले कार्यों के को तीन भागों में इन्होंने विभाजित किया है। पहला व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य, दूसरा जातीय समुदाय के लिए कार्य, और तीसरा समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य। यानी जाति के जो कार्य, जो लाभ है, वो व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से है, इस पर पहले चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें व्यक्तिगत जीवन में जो लाभ है जाति व्यवस्था का, वो है सामाजिक स्थिति का निर्धारण। जाति के आधार पर ही व्यक्ति के समाज में स्थिति निर्धारित होती है, जिससे संपत्ति, निर्धनता, सफलता, असफलता और व्यक्तिगत गुणों, दोष के आधार पर बदला नहीं जा सकता। क्योंकि सामाजिक स्थिति जब तक बनी रहती है जब तक कि वह जाति के नियम का उल्लंघन न करे। दूसरी, मानसिक सुरक्षा। जाति प्रत्येक व्यक्ति का पद और कार्य जन्म से निश्चित कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि उसे किस समूह में विवाह करना है और किस प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों में भाग लेना है। ये सब पूर्व से निर्धारित होने से व्यक्ति की जो मानसिक सुरक्षा है वह संतोष की उसे प्राप्ति होती है। तो मानसिक, मेंटल सेटिस्फिकेशन या सिक्योरिटी जो व्यक्ति को मिलती है। तीसरी, व्यवसाय का निर्धारण। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है, इसलिए व्यक्ति के सामने व्यवसाय चुनने की कोई समस्या ही नहीं होती है, नहीं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा ही पाई जाती है। तो प्रोफेशन के डिसीजन के लिए भी कोई परेशानी नहीं है। तीसरा, वैवाहिक समूह का निर्धारण। जाति यह तय करती है कि व्यक्ति अपना जीवन साथी किस समूह चुनेगा। तो इस संदर्भ में व्यक्ति को जातीय नियमों का भी पालन करना होता है। तो वैवाहिक समूह का निर्धारण की समस्या भी इसमें नहीं रहती। तो ये भी एक तरह से इसका लाभ ही है। सामूहिक सुरक्षा। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत या जाति संगठन होता है, जो व्यक्ति पे किसी प्रकार का संकट आने पर या बीमारी, बुढ़ापा या दुर्घटना आदि के समय जाति के सदस्य व्यक्ति की सहायता अवश्य करते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी व्यक्तिगत जीवन में जाति व्यवस्था का महत्व बताया। नंबर 6, व्यवहारों पर नियंत्रण। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के अंतर्गत बनाए हुए कुछ नियम होते हैं, जिसके आधार पर अपने व्यवहारों पर नियंत्रण रख पाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित भी किया जा सकता है। क्योंकि जातीय नियमों का उल्लंघन करने वाले को जाति से बाहर भी कर दिया जाता है। तो इसके भय से व्यक्ति में जो है अपने व्यवहार पर नियंत्रण रख पाता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत जीवन में समाज जाति प्रथा का महत्व बताया गया है। अब है जाति समुदाय से संबंधित क्या कार्य हैं, क्या लाभ है। उसमें पहला, धार्मिक भावना की रक्षा। प्रत्येक जाति के देवी देवता और धार्मिक विधि विधान होते हैं, जिनकी जाति के सदस्य प्राण प्रण से भी रक्षा करते हैं। दूसरा, रक्त की शुद्धता बनाए रखना। एक जाति के व्यक्ति अपनी जाति में विवाह करते हैं, इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है और अन्य जातियों के रक्त दोष इसमें नहीं आ पाते। तो रक्त की शुद्धता के दृष्टिकोण से ये समाज में इसका महत्व बताया गया। नंबर 3, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। सामाजिक स्थिति का निर्धारण भी प्रत्येक जाति समुदाय अपने समुदाय के लिए जाति संस्थान एक निश्चित सामाजिक स्थिति निर्धारित करती है। इसके संबंध में मदान ने कहा था कि सामाजिक प्रयत्न और आंदोलन के लिए एक सामान्य संगठन के निर्धारण स्वयं जाति के व्यक्ति की गतिशीलता के अवसर बढ़ाती है। इस प्रकार कायस्थ, जो अब उत्तर भारत में ब्राह्मणों के बाद ही समझ जाती है, 18वीं शताब्दी में केवल एक परिष्कृत शुद्ध जाति थी।
तो इस प्रकार सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने की दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था का महत्व बताया गया। नंबर 4 है संस्कृति की रक्षा। इसके संदर्भ में हट्टन ने कहा था कि प्रत्येक जाति की अपनी एक सामान्य संस्कृति रही है, जिसके अंतर्गत उस जाति विशेष का ज्ञान, व्यवहार, कार्य कुशलता आदि आते हैं, और ये सब जाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो व्यक्ति जो सदस्य होते हैं वो अपने सदस्यों को ये सब सिखा देते हैं कि इस प्रकार प्रत्येक जाति अपनी संस्कृति की स्थिरता को बनाए रखती है। तो सांस्कृतिक रक्षा की दृष्टिकोण से भी जाति व्यवस्था का महत्व समुदाय में बताया गया। नंबर 5 जातीय एकता को प्रोत्साहन। जाति अपने सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती है और आवश्यकता के समय समय पर एक दूसरे की सहायता भी करती है। तो जाति के सदस्यों की भलाई के लिए जाति विद्यालय हैं, धर्मशालाएं हैं, हॉस्पिटल है, छात्रावास है आदि का निर्माण भी किया जाता है, जिससे जातीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से ये 5 जो लाभ है या प्राकार्य जिसको हम जाति समुदाय के लिए मानते हैं वो ये है। तीसरा सबसे मुख्य बात है कि संपूर्ण राष्ट्र व समाज के लिए जाति व्यवस्था का लाभ एक प्राकार्य क्या है, उसके बारे में हमें चर्चा करना आवश्यक है। जाति व्यवस्था ने संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसमें हट्टन ने कहा था कि जाति द्वारा व्यक्ति एवं जाति समुदाय के लिए किए जाने वाले कार्य तो अन्य समितियों द्वारा भी किए जा सकते हैं, किंतु जाति द्वारा जो कार्य संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए किए जाते हैं वे किसी अन्य समिति या संस्था द्वारा नहीं किए जा सकते। इसमें पहला है समाज के विकास और रक्षा में सहायता। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज की रक्षा की है और सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी किया। इसके संबंध में फर्नीवाल ने कहा था कि जाति प्रथा के कारण भारत में एक बहु समाज स्थिर रह पाया है, पर जातीय हो या सामुदायिक, सामाजिक हो या व्यावसायिक या धार्मिक, अपने विशिष्ट प्रकृति और प्रत्यक्ष सत्ता को बनाए रखने हुए अपने को समग्र समाज के एक सहयोगी अंग के रूप में उपयुक्त बना सकता है। समय समय पर भारत में बाह्य आक्रमणकारी आते रहे, इनसे सारे समाज की रक्षा का कार्य जाति ने किया। बाह्य समूह समाज के ही अंग बनकर रह गए। हट्टन ने लिखा भी था कि जाति प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो उसे एक अद्वितीय संस्था बना देती है, वह यह है और यह रहा है कि यह भारतीय समाज को अखंड बनाती है और विभिन्न प्रतिद्वंदी समूह को एक समुदाय में जोड़ती है। इसी संदर्भ में जोड़ ने भी कहा था कि जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस विशाल देश में निवास करने वाले विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं रखने वाले विविध वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का एक सफलतम प्रयास किया। तो समाज के विकास में सहायक रही है। दूसरी बात बताई राजनीतिक स्थिरता। किसी भी देश में जब बाह्य आक्रमणकारी का शासन स्थापित होता है तो वहाँ राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं, किंतु भारत में इसका अपवाद माना गया। यहाँ समय समय पर आक्रमणकारी आए, लेकिन जाति ने आक्रमणकारियों से भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक रक्षा की। इस संबंध में अब्बे डुबोए ने भी लिखा है कि मैं हिंदुओं की जाति प्रथा को उनके अधिनियम का सबसे अधिक सुखमय प्रयास मानता हूँ। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि भारत की जनता उस समय भी बर्बरता के पंख में नहीं डूबी जहाँ सारा यूरोप डूबा हुआ था, और यदि भारत ने सदा अपना सिर ऊंचा रखा, विविध विज्ञानों, कलाओं, सभ्यताओं का संरक्षण और विकास किया, तो इसकी संपूर्ण श्रेय जो है वह उसकी जाति प्रथा को है, जिसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी जाति की राजनीतिक भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक को स्थिरता प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम जाति व्यवस्था ने किया है संपूर्ण राष्ट्र के लिए। तीसरी जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य बताया जाति प्रथा का, वह है श्रम विभाजन। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच कार्य विभाजन किया गया। इससे उनमें दक्षता और विशिष्टीकरण तो पनपा ही है। पुनर्जन्म और कर्म की धारणा के कारण जाति के कार्यों की पुष्टि की गई। व्यक्ति ये सोचता है कि इस जन्म में जो जाति और व्यवसाय मुझे मिला है वह मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। यदि इससे संबंधित कार्यों का संपादन ठीक ढंग से किया गया तो अगले जन्म में मुझे उच्च जाति मिलेगी। इस संबंध में हट्टन ने कहा था कि सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों, जिनमें शिक्षा से लेकर सफाई, सरकारी से लेकर पारिवारिक कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, और ये सभी कार्य धार्मिक विश्वास या कर्म की धारणा के आधार पर किए जाते हैं। नंबर 4 धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता।
धर्म के आधार पर विश्व के विभिन्न भागों में समय समय पर अनेक क्रांतियां हुई। भारत में भी अनेक धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन रहा, किंतु सभी संप्रदाय हिंदू जाति व्यवस्था में ही आत्मसात हो गए। इसका प्रमुख कारण है जाति व्यवस्था में पाई जाने वाली सहिष्णुता एवं उदारता। तो धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के दृष्टिकोण से भी जाति व्यवस्था का समाज में महत्व बताया गया। नंबर 5 है दायित्व निर्वाह की प्रेरणा। जाति व्यवस्था ने लोगों को अपने कार्य दायित्व निर्वाह करने की प्रेरणा दी। कर्म के सिद्धांत ने लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि ऊंची एवं नीची जाति में जो जन्म है वो पुनर्जन्म के कर्म पर निर्भर है। यदि हम इस जन्म में अपने कर्तव्यों का समन्वित रूप से पालन नहीं करेंगे तो उसका अगला जन्म हम निम्न जाति में जन्म लेना पड़ेगा। तो दायित्व निर्वाह की जो प्रेरणा है वो जाति प्रथा के कारण ही समाज में मिली है। ये भी एक समाज के लिए प्राकार्य के दृष्टिकोण से उपयोगी है। सॉरी। अंतिम और 6 नंबर है कि जाति ने इस संपूर्ण देश की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करके उसे स्थिरता प्रदान की है। तो ये सारे जो कार्य है वो जाति व्यवस्था के द्वारा संचालित बताए गए हैं। इसके अलावा भी कई कार्य हैं जो जाति ने रखी शुद्धता बनाए रखना, शिक्षा प्रदान करना, समाजवादी व्यवस्था को कायम रखने कार्य भी किए हैं। तो इस प्रकार से समाज में जो है जाति व्यवस्था ने एक अच्छा कार्य किया है।